Students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 10, Reaching the Age of Adolescence, from class 8 Science NCERT book. And today our topic is reproductive phase of life in humans, यानी कि रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे भी। कहता है कि एडोलेसेंट्स बिकम्स कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन when their testes and ovary begin to produce gametes। कहता है कि एडोलेसेंस कैपेबल हो जाता है कब भाई, जब भी कोई एडोलेसेंस की एज में जब एंट्री करता है तो वो कैपेबल हो जाता है। जो उसके रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे टेस्टिस है, ओवरी है, ये सारे के सारे कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं, वे कैपेबल हो जाते हैं किसके भी गैमेट्स को रिलीज़ करने के लिए। गैमेट्स से मतलब क्या है? गैमेट्स जैसे मेल के अंदर कौन से गैमेट होते हैं हमारे? स्पर्म। और फीमेल के अंदर कौन से होते हैं हमारे? ओवा, ओवम, या फिर जिसको हम एग बोलते हैं भाई। तो कहता है कि एडोलेसेंट्स बिकम कैपेबल, जो एडोलेसेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं भी, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जैसे मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी, ये सारे के सारे ये दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये कैपेबल हो जाते हैं किसके? गैमेट को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और हमारी गैमेट कौन कौन सी हैं? मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवा, ओवम या फिर एग, हम तीनों में से किसी भी नाम से बुला सकते हैं इसको। तो कहता है द कैपेसिटी ऑफ मैच्यूरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन ए फीमेल। कहता है कि जो मैच्यूरेशन की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, या प्रोडक्शन की यानी कि गैमेट्स को यानी कि स्पर्म को रिलीज़ करने की जो कैपेसिटी होती है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यानी कि पुरुषों के अंदर जो क्षमता होती है स्पर्म को रिलीज़ करने की, अपनी गैमेट्स को रिलीज़ करने की, वो औरतों से ज़्यादा होती है भी। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन इन प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर ऑफ एज। कहता है कि फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, यानी कि जब उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो रिलीज़ करने के कैपेबल हो जाता है, जब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव लाइफ जो बिगिनिंग होती है वो 10 से 12 साल की उम्र में शुरू हो जाती है भी। एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर। और बिगिनिंग कब से होती है? 10 से 12 ईयर तक, और लास्ट कब तक रहती है? 45 to 50 ईयर्स तक। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो फीमेल के अंदर जो हमारे एग रिलीज़ होने की जो एज है वो कब से स्टार्ट होती है? 10 से 12 साल के बीच में वो एग बनाना, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एग बनाना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। और 45 से 50 के बीच की जब एज आते वो क्या हो जाती है? उसकी कैपेसिटी जो है वो एग बनाने की जो ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो एग रिलीज नहीं कर पाती 50 ईयर के बाद भी। द ओवा बिगेन्स टू मैच्योर विद द वन सेट ऑफ द प्यूबर्टी। कहता है कि जो ओवा है या एग है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है किससे भी? उसकी प्यूबर्टी के वन सेट से होना स्टार्ट हो जाता है। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी वंस इन द अबाउट ऑफ 28 to 30 डेज। कहता है कि जो एक ओवम या फिर एक एग जो मैच्योर हो जाता है वो 28 से 30 डेज के अंदर ओवरी के अंदर मैच्योर हो जाता है। और एक ओवरी से एक बार में एक एग ही रिलीज होता है भी, एक एग ही वो 1 मंथ में रिलीज करती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक। यानी कि जब ये पीरियड चलता है, जब ये 28 to 30 डेज का जो लॉन्ग पीरियड है वो चलता है, उसके दौरान जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। सो एज रिसीव द एग को रिसीव करने के लिए। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगेन्स टू डेवलप। क्यों भाई? क्योंकि जब एग वो बन जाएगा, जब उसको रिलीज़ करेगी तो उसको नरिशमेंट देने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, जैसे ही मान लिया वो एग बन गया, उसने रिलीज़ कर दिया फीमेल
ओवरी के अंदर से रिलीज हो गया भी। फिर इसके बाद इसको ये नरिश करता है, और जब ये फर्टिलाइज हो जाता है यानी कि कोई स्पर्म आया और इसको फ्यूज़ कर दिया, फिर इसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद इसको डेवलप करने के लिए ये क्या हो जाती, जो यूट्रस की वॉल होती है हमारी वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। दिस रिजल्ट इन द प्रेगनेंसी, इसका क्या रिजल्ट होता है, जब हमारा एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनता है, हमारा जाइगोट बनता है, और जाइगोट को धीरे धीरे डेवलप होएगा तो क्या बन जाएगा भाई, वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से हमारा एक फीटस बनेगा, फीटस के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहता है ये सारे के सारे जो फर्टिलाइजेशन होना और एग का डेवलप होना, ये सारे किसका का रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलता है अंत में, कि हमें पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, कि प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव कर चुकी है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यदि मान लिया ये एग तो वो रिलीज़ करती है लेकिन कोई स्पर्म ने आके उसको फ्यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा भी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो रिलीज्ड एग है हमारा वो क्या कर देगा, इन द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद द ब्लड वेसल्स आर अ शैडो, तो जो हमारी यूट्रस की जो वॉल थी वो थिक हो गई थी, उसके अंदर से ब्लड वेसल्स जो है वो सेड अप हो जाएगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से जैसे ही वो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो शेड अप हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तो वो क्या होगा भाई, उसके अंदर से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा फीमेल के अंदर, और इसी ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, या फिर आपको इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन अक्कर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, जो मेंस्ट्रुएशन है वो 28 से 30 डेज के बाद कंटिन्यू होता रहेगा, यानी कि 1 मंथ में एक बार आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि रिपीट होता रहता है, हर मंथ में रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। द फर्स्ट menstrual flow begins at the puberty and it turns menarche, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनार्च कहते हैं, यानी कि जो पहला मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो होता है, जो जब प्यूबर्टी की एज में पहली बार ब्लीडिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्च कहा जाता है। एंड 45 to 50 ईयर ऑफ द एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल विल स्टॉप, कहता है कि जब 45 से 50 की ईयर की जब एज हो जाती है उसके बीच में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ब्लीडिंग आनी बंद हो जाती है। तो क्या होता है, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारा स्टॉप हो जाएगा तो स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मीनोपॉज, तो उस जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज बोला जाता है, यानी कि जब हमारे अंदर पहली बार फीमेल के अंदर जब पहली बार ब्लीडिंग होती है, पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन आते हैं, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम मेनार्च बोलते हैं। और जब वह 45 से 50 ईयर के बीच में जब वे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इरेगुलर, कहता है कि इनिशियल ये है तो संभव है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इरेगुलर होता है भाई, कभी मंथ में आ गए, कभी 2 मंथ्स में भी आ जाते हैं, कभी 7 डेज ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, तो ये क्या है भाई, ये रेगुलर प्रोसेस नहीं है, ये इरेगुलर प्रोसेस है। इट टेक्स सम मोर टाइम टू बिकम रेगुलर, इसे कुछ टाइम लगता है रेगुलर होने के लिए। अब क्या कहती है, पहेली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमेन लिस्ट फ्रॉम मेनार्च टू मीनोपॉज इज सी राइट। पहली कहती है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनने की जो शुरुआत होती है, क्या वो मेनार्च से शुरू होती है और मीनोपॉज पर ख़त्म हो जाते, इज सी राइट। क्या वैसा ही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मेनार्च स्टार्ट होता है तब हमारी जो ओवरी है वो एक एग को रिलीज़ करती है, हर मंथ में एक एग को रिलीज़ करती है, हमें पता है। जब मीनोपॉज कौन सी प्रोसेस होती है, ये एग बनना बंद हो जाता है। जब एग बंद नहीं बनेगा तो कोई स्पर्म आएगा, टकराएगा, तो फ्यूज़न कहाँ से होगा, फ्यूज़न नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे क्या होगी भाई, एक न्यू इंडिविजुअल को हमें
तो जब एग बनना स्टॉप हो जाएगा, नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगी और एक जो फीमेल है वो माँ बनने की अपनी कैपेबिलिटी को खो देगी और उसके अंदर कैपेसिटी नहीं रहेगी भी। फिर कहता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। द साइकिल्स इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल एंड इट ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। कहते हैं कि जो फर्स्ट इन्होंने क्या बताई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कंट्रोल करता है हार्मोन्स को। कई बार हमें ये सुना होगा कि जो लेडीज़ होती हैं उनके अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 1 मंथ 28 से 30 डेज़ की बजाय कि 60 डेज़ में 65 डेज़ के अंदर आनी स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके फेस पे एक्ने, पिंपल्स वगैरह की जो शिकायत थी हैं, जो फेशियल हेयर मार्क्स आ जाते हैं, वो सब किसकी वजह से होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो कहा जाता है कि हार्मोन्स जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कंट्रोल करता है किसको, हार्मोन्स को। भाई ये हार्मोन्स ही होते हैं जो अगर वे बैलेंस में रहें तो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी क्या होते हैं, रेगुलरली आते हैं। भाई अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इरेगुलर हो जाते हैं। इसीलिए जो हार्मोन्स होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। द साइकिल इंक्लूडिंग द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एज, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल। कहता है कि जब ये साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल एग के अंदर जब एग रिलीज़ होता है तो हमारी जो यूट्रस की वॉल होती है वो थिक हो जाती है। एंड इट ब्रेक डाउन इफ़ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती, यदि वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करता, यदि एग हमारा फ्यूज़ नहीं होता तो जो वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज, इट बिगन टू डिवाइड एंड देन गेट्स इम्ब्रेड in the uterus for further development as you have learnt in chapter 9। कहता है कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो आपको पता है कि जो हमारी यूट्रस की वॉल है वो थिक थी, वो टूट जाती है और क्या होता है, ब्लड जो है, ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहेंगे। और यदि अगर वो एग है हमारा वो फर्टिलाइज हो जाता है, एग हमारा टूट जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, तो वो दोबारा से डिवाइड होगा और गेट एम्ब्रिड, और एम्ब्रिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद वो फीटस यूट्रस के वॉल के ऊपर क्या हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा भाई, हमारा फीटस बनेगा। फीटस के बाद एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा डेवलप होकर, जैसा कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था भी, जिससे हमारा न्यू बेबी बोर्न होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन वुमेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, कि कौन कौन से जो सेक्स होते हैं उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि बेबी गर्ल्स है या बॉयज़ है। इसको हम डीपली कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे भी। ठीक है, थैंक यू।